अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग यहाँ पे खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। ये एक रात पहले पार्टी से है। तो मुझे थोड़ा एक कैबिनेट थी, वो जगह खाली था। एक्चुअली ये कैबिनेट माइक्रोवेव और ओवन के नीचे आना था। थोड़ा बिल्डर ने गलती कर दी, तो अब हमको नीचे है ना, उसने ड्रॉयर लगा दिया, तो अब हमको दूसरा स्पेस ही नहीं था। हमको ऊपर लगाना पड़ा ये रैक। अब वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा मुझे खटक रहा था, गंदा लग रहा था कि है ना, ये स्पेस एकदम है ना एम्प्टी सी अच्छी नहीं लग रही है। तो ट्राई करते, ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो अच्छा है। तो मैं तो तैयारी कर रही थी, घर के खाने बना रही थी, और मेरे हस्बैंड इसमें लगे हुए थे। और बीच में मैं आके देख रही थी, थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रही थी, क्योंकि चीज़ें हैं ना थोड़ी पकड़ने की होती है, ये थोड़ी हैवी चीज़ों का काम होता है, थोड़ा दो पर्सन का हेल्प भी ज़रूरत होता है बीच बीच में। तो ये ट्राई कर रहे थे कि है ना, ये छोटा सा एक प्लेवुड था, वो एक लगाना था, तो वो थोड़ा सा ये कर रहा था, बराबर एग्जैक्ट मेजरमेंट से ना वो बैठ नहीं रहा था, कहीं ना कहीं अटक रहा था। तो इसीलिए वो है ना थोड़ा थोड़ा करके काट के लगा रहे थे। एट लास्ट फिनिश कर दिया इन्होंने। ये जो ड्रॉ है ऊपर लगा दिया, एक्चुअली ये आना था नीचे, जहाँ पे नीचे वाइट ड्रॉयर लगा है ना, वहां पे आना था एक्चुअली ये। लेकिन क्या करेंगे है ना, अब जो भी है वही स्पेस है ना, हमको बिल्डर ने दी थी, वो उसको पता नहीं क्या समझ में आया उस चीज का, उसने वहां पे रख दिया वो। चलो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब ये पूरा है ना, ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये बनने के बाद ऐसा लगता है। तो बस चेक कर रहे हैं कि ना, एक्चुअली ये कुछ है ना, हमको अभी ठीक से तब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वन क्लिक से ओपन होता है, टू क्लिक से बंद होता है, ऐसा ही कुछ है। तो ये ट्राई कर रहे थे कि कौन से क्लिक से कौन सा होता है। तो एक्चुअली उसके बाद पता चला कि टू क्लिक से खुलता है और वन क्लिक से बंद होता है। तो लेकिन थोड़ा ऊपर रहने की वजह से उतना तो हमको हेल्पफुल नहीं रहा ये चीज़ें रखना उठाना वहाँ से, क्योंकि थोड़ा हाइट पे है ना, तो बस जो चीज़ बहुत रेयरली यूज होती है उस टाइम वही चीज़ हम लोग ऊपर रख सकते हैं। वैसे ही अब फिलहाल तो वो काम चल रहा है। ये मैं ना एक रात पहले वही बोल एज आई सेड, ये एक रात पहले मैं ना ये डेजर्ट बना रही हूँ। ये बहुत easiest डेजर्ट है और yummiest, believe me, if you try, आप ज़रूर मुझे याद करेंगे। बहुत इजी एंड यम्मी वाला है ये है। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। नो कुकिंग नीडेड, नो माइक्रोवेव, नो ओवन, नथिंग। जस्ट मिक्स इट एंड इट्स रेडी टू फ्रीज। ये है कि बस आपको एक पाइनएप्पल क्रश का टिन ले लेना है। तो वो आप डाल दो। अगर आपको पाइनएप्पल क्रश टिन में पानी ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी निकाल दो। मेरे वाले टिन में इतना ज़्यादा पानी नहीं था, तो ठीक था, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। और एक कंडेंस मिल्क का टिन का, जो नॉर्मल साइज में जो भी मिलता है ना, वो कंडेंस मिल्क का एक सारा का सारा टिन डाल दो उसमें। और एक विपिंग क्रीम का बॉक्स, जो मैं बता रही हूँ, विप्ड किया हुआ भी मिलता है फ्रीजर सेक्शन में, वो एक छोटा वाला, बड़ा भी मिलता है छोटा भी मिलता है, छोटा वाला एक टिन डाल दो। अगर आपको नहीं मिल रहा है विप्ड किया हुआ, तो विपिंग क्रीम ले लो, विप्ड कर लो और डाल दो। थोड़ा 19-20 क्वांटिटी में इधर उधर हो गए तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मैं बता दूंगी। ये पूरा मिक्स कर दो इसमें और आप फ्रीज कर दो। मतलब जो भी सर्विंग ट्रे में आप जिसमें सर्व करना चाह रहे हैं उसी में कर दो, स्मूथ से कर दो और सर्व कर दो। नहीं, फ्रीज कर दो। फ्रीज करने के बाद उसे है ना, आप स्क्वायर पीसेस में काट दो और रख दो। आप वैसे भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट फ्रीज किया, उसके बाद में फ्रिज में रख दिया। थोड़ा वो लिक्विडिटी हो जाएगा ना, तो वो थोड़ा एक स्पून से उठा के खाए जैसा रहेगा। थोड़ा सा वो है ना, कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी ये क्रीमी हो जाएगी, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मेरा प्रेफरेंस है आप बस आप फ्रीज कर दो, वो बेस्ट है। और ये तब तक तो बहुत रात हो गई थी, तो हम लोग थक गए थे। अब मुझे कुकिंग का कोई मेरे पास है ना ताकत नहीं बची थी, क्योंकि सोना था और सवेरे जल्दी उठना था कुकिंग के लिए। तो मैंने पिज़्ज़ा रख दिया। ये वाला पिज़्ज़ा है ना, औसम है। हमने तो ऐसे ही ले लिया था कि हमने तो चलो एक हेल्थी वाला थोड़ा सा वर्जन लेके देखते हैं, लेकिन हम अनबिलीवेबल, देखने में तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन टेस्ट में औसम था ये। तो
और ये है ना मेरे बच्चों का, मेरा हस्बैंड का, सबका है ना अब ये फेवरेट बन गया है अब। है ना, आप बार बार लेते हैं हम लोग। आप जरूर ये ट्राई करके देखो, आपको भी जरूर पसंद आएगा। ये है ना सवेरे हो गया है, हम सो गए थे, उसके बाद सवेरे उठे और है ना काम शुरू हो गया एज यूजुअल। पहले मैं क्या करी कि फर्स्ट वेजिटेरियन चीज़ों को मैंने फ्राई कर दिया, क्योंकि नॉन वेज करने के बाद वेजिटेरियन नहीं कर सकते हैं ना, सेम ऑयल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वेजिटेरियन फ्राई किया है तो उसके बाद नॉन वेज तो फ्राई कर ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऑयल फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने ऐसे है ना अरेंज किया कि पहले मैंने कबाब बना लिए, जो ये सोया कबाब है और स्प्रिंग रोल्स, वेजिटेरियन स्प्रिंग रोल्स है, वो बना के फिनिश कर दिया, उसको हटा दिया। उसके बाद ये नॉनवेज कबाब मैंने शुरू कर लिया है। तो ये बस मैं एक दिन पे वो एक या दो दिन पहले मैंने क्या किया था, सारे चीज़ें बना के फ्रीज कर लिए थे। और सवेरे उठी और बस जो है ना फ्राइंग मैंने मुझे फ्रीजर से निकालना था और फ्राई कर देना था। वेज और नॉन वेज जब बनाना होता है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली है ना स्पून से एक दूसरे में यूज़ नहीं हो या ऐसे सब बहुत देखना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि है ना उम, ये भी दो पैन में करूँ तो काम मेरा फास्ट होएगा। तो दो पैन में अगर मैं पहले नॉनवेज कर दूँ तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि वो सारा ऑयल फेंको। तो थोड़ा मुझे करके बहुत आदत है वेज और नॉन वेज, सो इसके है ना थोड़ा सा ना प्लानिंग से मैं कर लेती हूँ। और ये फिश फ्राई हो रहा है, स्प्रिंग रोल भी फ्राई हो गए थे, जिसकी वीडियो पता नहीं मेरे से कुछ मिस हो गई या मैंने ले नहीं पाई, थोड़ा जल्दी काम चल रहा था ना, जल्दी जल्दी। और सवेरे हम देर आई था बाहर और हम लोग उड़ गए थे और हमारा काम शुरू कर लिया था, मैं और मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड भी पूरे का पूरा मेरे साथ खड़े हुए थे, साथ दे रहे थे। और थोड़ी देर में मेरी बेटी भी उठ गई थी, वो भी उठ के हेल्प कर रही थी में हमारे साथ। और मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा था सो के, क्योंकि वो सो तो ही मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प है। तो वो ऐसे हेल्प कर रहा था सो के। तो बस ये फिश फ्राई भी हो गया, स्प्रिंग रोल भी फ्राई तब पहले ही हो गए थे और कबाब भी फ्राई हो गए थे। और ये है ना बस ट्रे में रख रहे थे हम लोग, रख के ना थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे फॉइल करके रैप करके अवन के अंदर रख देंगे करके। बस ऐसा प्लान था मेरा, क्योंकि वो जल्दी वो ये चीज़ें हट गई ना तो हम लोग है ना बिरयानी का काम शुरू कर सकते हैं। बिरयानी की अखनी जो थी, जो हम लोग अखनी पुलाव नहीं है एक्चुअली वो, हम साउथ में है ना बिरयानी को अखनी पुलाव ऐसा कुछ ये नहीं है, अखनी पुलाव अलग बिरयानी अलग ऐसा कुछ नहीं है। जो बिरयानी का जो मसाला बनता है उसे ही हम लोग है ना अखनी बोलते हैं। तो वो बना के रात में ही रख दिया था, सवेरे मुझे बस ये करना था कि आ, चावल बना के उसमें मिक्स करके दम को रखना था। और ये मेरी बेटी बोल रही थी कि मुझे ना स्प्रिंग रोल में थोड़ा टेस्ट कर सकती हूँ करके बोल रही थी। जब ये कर रही थी इस टाइम है ना नॉन वेज स्प्रिंग रोल नहीं बने हुए थे, तो वेजिटेरियन ही बने थे। तो मैं बोली हाँ कर ले। या वैसे तो है ना वेजिटेरियन लोग बहुत कम थे, तो ये उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आए हैं। तो आपको है ना अ, आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉन वेज के लिए भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन नॉन वेज तब तक रेडी नहीं हुआ था। तो वो चेक करके बोल रही थी आसम करके, थम्स अप दे रही थी वो। तो उसको एक्चुअल सवेरे उठ गई तो उसको भी भूख लग रही थी होगी, या टिप्टिंग भी होती ही है बच्चों को ऐसी चीजें ना। ये है बटर चिकन। मेरे ख्याल से बटर पनीर तो छोटा, क्योंकि पनीर का छोटा ट्रे होता है ना, ये बटर चिकन रेडी हो गया था, वो ट्रे में रख दिया। ये स्प्रिंग रोल जो बड़े ट्रे का है और कबाब बड़े ट्रे के हैं, ये नॉन वेज के हैं। जो वेजिटेरियन के छोटे छोटे ट्रे। सवेरे हो गया, उजाला हो गया, और मेरा बेटा जो तूफान है घर का वो भी उठ के आ गया। तो अवन में मैंने ऐसी चीजें ना ऑर्गेनाइज कर ली। और दही बड़े भी बनाए थे मैंने, वो भी है ना वड़ों को मैंने भिगो के रख दिया। मैं वड़े बना देती हूँ और उसको फ्रीज कर दिया मैंने। और मैं सवेरे उठी और वार्म वाटर में थोड़ा सा है ना रख दिया मैंने, थोड़े से ना वो सॉफ्ट होने के लिए। चावल देखो, एक जो छोटे पतीले में जो बन रहा है वो है वेजिटेरियन राइस, और जो बड़ी पतीले में बन रहा है वो नॉन वेज राइस का। दो रख दिया। और यहाँ पे उसके मसाला, बिरयानी का जो मसाला जो बड़े में बन रहा है एज यूजल नॉन वेज का है। देखो ये दम को रख दिया है इन्होंने, वेजिटेरियन का रेडी हो गया था। हम क्या करते हैं कि नीचे कुछ तवा ववा रखते हैं, ऐसे ही करते होंगे हर कोई ना। तो तवा रख देते हैं और उसके ऊपर बिरयानी चावल और मसाले का ये रख देते हैं, और उसके ऊपर जो पानी निकाला था हमने गर्म पानी, वो पानी उसके ऊपर गर्म का वो बर्तन के ऊपर रख देते हैं, ताकि वो वजन की वजह से टाइट से लिड फिट भी हो जाए और ऊपर से भी गर्मी आए उसे।
तो बस पहले तो हम लोग ऐसे नहीं करते थे, पहले तो अवन में रख के दम पे रखते थे। अब ना कुछ महीने से में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल से ही हम लोग ना चूल्हे पे करने लगे हैं। तो उसके बाद हमने जब से चूल्हे पे किया तब से लगा कि थोड़ा टेस्ट में फर्क आ रहा है। जो अवन में करते हैं उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट इसमें ही आ रहा है। तब से हमने छोड़ दिया। अवन का तो काफी इजी है, लेकिन फिर भी हमने छोड़ के ये शुरू कर लिया। तो पार्टी खत्म हो गई, पार्टी का कोई वीडियो में नहीं ले पाई क्योंकि इतना बिजी था, इतना बातें शातें हो रहे थे तो नहीं हो पाया। तो ये जो गिफ्ट्स आए हैं, सबने फ्रेंड्सों ने जो गिफ्ट दिए थे, गिफ्ट कार्ड्स भी दिए थे और कई फ्रेंड्सों ने मेरे। तो बस ये उन लोगों का है ना, ये है तो खुशी से वो लोग जो भी लेके आए, बहुत अच्छी चीजें लेके आए। मैं अनपैकिंग का वीडियो में नहीं ले पाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी वैसा मौका मिलेगा तो मैं लूंगी वीडियो। ये इफेक्ट है पार्टी का। तो घर की हालत देखो क्या हुई है। तो बस सब निकल गए, सबको स्टे करना था। एक्चुअली पता नहीं क्या कुछ कुछ रीजंस हो गए, किसी ने कुछ चीजें भूल के आ गए, कुछ ना कुछ एक के बाद एक है ना, एक दो लोग नहीं आ रह रहे तो दूसरे लोगों ने भी है ना, उनको भी लगा कि नहीं हम भी जाते हैं, घर ही जाते हैं, ऐसे करते करते सब निकल गए। तो मुझे बड़ा ये लगा, एकदम खाली सा ना घर, बहुत बोरिंग सा महसूस होने लगा सब जाते ही। मेरी बेटी को और मेरे बेटे को है ना, कोई गिफ्टों का था ही नहीं। उन लोगों को बस ये था कि बस चॉकलेट का बॉक्स खुल जाए और ये खाएं, बस उन लोगों को उससे ही मतलब था। और मेरे हस्बैंड को भी कोई भी गिफ्टों से मतलब नहीं है, वो भी एक नजर भी उन्होंने भी देखा नहीं। उनको बस ये था कि उनका लैपटॉप थोड़ा खराब हो लेके आ गया था, तो उन्होंने है ना ऑफिस में बोल रखा था कि लैपटॉप के लिए। वो आ गया था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था इनको खोलने के लिए, एक दिन पहले आया हुआ था। तो सब गेस्ट जाते ही बस वो उसमें लग गए कि है ना, खोल के देखते हैं क्या है ना, कैसा है लैपटॉप, बस उनको ये चीज़ की ये वो लगी हुई थी। तो बस वो चेक कर रहे हैं कि है ना कैसा है लैपटॉप, नया है या क्या है। तो लैपटॉप तो नया था, इनको तो अच्छा लगा। बस मैं बहुत सारा इंतज़ाम करती थी, फ्रेंड्स रहेंगे करके। मैंने थोड़ा बहुत है ना, नेक्स्ट डे का भी मैंने बारबेक्यू का प्लान किया हुआ था, उसका मैरिनेशन किया हुआ था। फ्रेंड्स आएंगे रहेंगे तो मैं है ना लंच पे बारबेक्यू करूंगी, बड़ा मज़ेदार रहेगा। और सवेरे के लिए पास्ता बनाने का प्लान था मेरा नाश्ते में। तो उसके लिए भी मैंने है ना, जो मसाला पास्ते के लिए होता है कुरमे जैसा, हमारा तो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा मसालेदार बनता है हमारा, अच्छा सा चटपटा सा, हमारे इंडियन फ्लेवर्स डाल के। तो वो सब मैंने बना के रेडी रख दिया था। तो बस वो लोग नहीं आए तो बस मुझे यही है कि है ना, वो काश वो लोग आ जाते, अच्छा रह जाते तो बड़ा अच्छा रहता। चलो अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो वॉच करने का। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी करना प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।